पाकिस्तानी आर्मी के लिए एक अदृश्य ताकत दिन रात काम करती रहती है। बाजवा के एक इशारे पर इस एजेंसी के एजेंट दुनिया के कोने कोने में खून बहाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पाकिस्तान के सभी देशों में दूतावास में सफेद पोश का चोला ओढ़कर इस एजेंसी के एजेंट दिन रात अपने मिशन में लगे रहते हैं। गैर सरकारी संगठनों में, मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी हासिल कर टेरर अटैक को अंजाम देते हैं। पाकिस्तानी आर्मी इस एजेंसी को पाकिस्तान के भीतर इतने अधिकार देती है कि समानांतर है वो पाकिस्तान की सरकार के। पाकिस्तानी आर्मी चीफ के एक इशारे पर जान की बाजी लगाने वालों की कहानी देखिए टेली सीरीज के इस एपिसोड में, एजेंट अ ब्लैक ब्लॉट। अप्रैल 2019, कोलंबो, श्रीलंका। किंग्सबरी होटल में फिदाइन हमलावर ने चेक इन किया। उसकी पीठ पर बड़ा बैग और हाथ में एक बैग था। होटल रिसेप्शन से लिफ्ट और फिर कमरे तक पहुंचने में उसकी एक एक तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही थी। कैमरे से बचने के लिए आत्मघाती आतंकी ने कैप पहन रखी थी, लेकिन उसकी हरकतों से सब जाहिर हो रहा था। वो कमरे में दाखिल हुआ। अगले ही पल बाहर निकला, फिर सीधे होटल के रेस्टोरेंट में पहुंचा और धमाका हो गया। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि रेस्टोरेंट तहस नहस हो गया। इस धमाके के साथ ही कोलंबो में सिलसिलेवार बम ब्लास्ट होने लगे। श्रीलंका के मटकालाप्पू इलाके में स्थित सियोन चर्च बम ब्लास्ट में तबाह हो गया। श्रीलंका टेरर अटैक में सैकड़ों की मौत हुई, हजारों घायल हुए। इन धमाकों के बाद श्रीलंका में 38 लोग गिरफ्तार हुए। बम धमाकों का आरोप आतंकी संगठन नेशनल तौहीद जमात पर लगा। इस्लामिक स्टेट ने मीडिया पोर्टल अमाक पर इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन दहशतगर्दी के पूरे खेल का खुलासा हुआ तो सीरियल ब्लास्ट की असली मास्टरमाइंड पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI ने की। वही इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जिसे पाकिस्तानी सेना में दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाने का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। पाकिस्तानी सेना की खुफिया एजेंसी ISI कितनी अहम है, इसे ऐसे समझिए। ISI पाकिस्तान में अदृश्य सरकार की भूमिका निभाती है। देश का हिस्सा होते हुए भी ये सरकारी नियमों से बाहर है। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय ISI संचालित करती है। इसके अलावा पाकिस्तान की विदेश नीति ISI ही तय करती है। मतलब साफ है, पाकिस्तान में ISI एक समानांतर सरकार की तरह है। ओहदा पाकिस्तानी सरकार से भी ऊपर है। ISI पाक सेना का ऐसा डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट है जिसकी क्राइम फाइल बेहद सनसनीखेज और खौफनाक है। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों को बढ़ावा देने का काम ISI ने किया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को समर्थन देने के पीछे ISI का ही हाथ है। ISI ने ही अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में पनाह दी। इसके अलावा जैश, लश्कर, हिजबुल आतंकी संगठनों से ISI के रिश्ते हैं। पाकिस्तान में 28 से ज्यादा आतंकी संगठन हैं, सभी ISI को रिपोर्ट करते हैं। वैसे तो ISI चीफ की नियुक्ति पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करता है, लेकिन पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री को सबसे पहले आर्मी प्रमुख की सहमति लेनी होती है। इस मामले में जैसा आर्मी चीफ निर्देश देंगे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उसे मानने पर मजबूर है। यानी ISI का मुखिया जनरल तय करता है। ISI इंटेलिजेंस एजेंसी ISI की पूरे स्ट्रक्चर में सेना का जबरदस्त दखल है। पाकिस्तानी सरकार की बजाय पाक फौज ही ISI को अपने इशारे पर चलाती है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री से भी ज्यादा रुतबा ISI चीफ का है। पाकिस्तान सरकार और सेना के बीच ISI बिचौलिए की तरह काम करती है। यही वजह है कि पाक फौज ने पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI को जबरदस्त रियायतें दे रखी हैं। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।